चचेरा भाई होके उस पर बुरी नजर डाल रहा है, ये फुफेरा भाई होके अपनी बहन पे बुरी नजर डाल रहा है। अब तो हद ये हो गई कि ज़मीर इतना मुर्दा हो गया, लोग अपनी हकीकी बहन पे बुरी निगाह डाल रहा है। लोग इस कदर मर गए, सड़ गए, लोग दौलतों और मकान और गाड़ी की चाहत में अंदर से इतना खोखला हो गए, सड़ गए कि एक बाप अपनी बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है। ये बता दें कि ये दुनिया अब रहने के काबिल रही क्या है। अब एक पाकीज़ा रिश्ता था बाप बेटी का, वो भी जख्मी हो रहा है। एक प्यार पाकीज़ा रिश्ता था भाई और बहन का, वो भी जख्मी हो रहा है। ये व्हाट्सएप कल्चर, फिल्म कल्चर, मोबाइल कल्चर, ये दुनिया कमाने की हवस वाला कल्चर, उसने समाज से मोहब्बतों को मिटा दिया, औरतों से हया को मिटा दिया। इन औरतों को कहते हैं कि जो तुम वेशभूषा अपनाए हुए हो, जींस टी शर्ट पहन के, सर से दुपट्टा हटा के, हाथ में मोबाइल लेकर के, ये मदरसे में 10-10 साल पढ़ने के बावजूद एक काफिर के साथ भागने वाली, इसका मतलब है हिजाब एक रस्म है साहब, मदरसे में जाना आना एक रस्म है, मगर हकीकी डर जो अल्लाह का दिल में होना चाहिए, क़यामत का खौफ, हिसाब किताब का खौफ, रसूल पाक को मुंह दिखाने का खौफ, जो असल तालीम की जान है वो ख़त्म है। खाली रस्म है, पगड़ी है, अमामा है साहब, फूल माला डालना है, रिश्तेदारी निभाने के लिए साहब मिठाई का डब्बा पैक करना है, कार्ड छपाना है, रिश्तेदार को बुलाना है और सेल्फी लेना है। जिस दिन वो आलिम हाफिज बना उसी दिन हराम काम करना है, फोटो लेना है, यानी सारा काम रस्म बन गया। वो अल्लाह का डर कहाँ गया, रसूल पाक से हया कहाँ गई, कब क़यामत का खौफ, कब्र का खौफ, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने का खौफ, ये सारी बातें मिट गई। इसीलिए निकाब पहनने के बावजूद भी काफिरों के साथ भाग रही हैं, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी दूसरों से दिल लगा रही है। इसका मतलब है किताब पढ़ी जा रही है मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि किताब के साथ तरबियत की जाए, उसको अल्लाह का डर दिल में डाला जाए, वह समझ ले कि मैं मुसलमान हूं, मुझको नबी को मैं क्या चेहरा दिखलाऊंगा, मैं नबी को क्या चेहरा दिखलाऊंगी, ये दिल में डालना होगा। वरना ये खाली काफिरों का देखा देखी, ये साहब सिर्फ ड्रेस पे तवज्जो है, गाड़ी पे तवज्जो है। लड़का चाहे शराबी पापी हो मगर 2-4 पैसा माल है तो उसी से शादी करेंगे, और एक बच्चा मुत्तकी परहेजगार जन्नती आदमी है, आलिम है, पैसा उसके पास कम है, उससे ब्याह नहीं करना है क्योंकि मौलवी साहब है, कितना पैसा कमाएगा। कैसी सोच समझ घटिया हो गई हमारी। काफिरों ने मुझको मिटाने की कसम खा लिया और एक हम हैं, हमको इस्लाम बचाने की कोई फिक्र नहीं है। मैं आवाज देता हूं कि तुम भी कसम खा ले कि तुमने मिटाने की कसम खाया है, अब हम भी इस्लाम बचाने की कसम खा लिए हैं। अब हम पर्दा बचाएंगे, अब हम मदरसा बचाएंगे, अब हम इस्लामिक वैल्यूज बचाएंगे, अब हम अपनी खानकाहें बचाएंगे, अपनी दाढ़ी बचाएंगे, माँ बहन का पर्दा बचाएंगे, हम नमाजें बचाएंगे, हम रोजे बचाएंगे। अगर आपने बचा लिया तो फिर जन्नत तो वहां मिलेगी जो दुनिया में हमारे बाप दादाओं को सल्तनत मिली है। हिंदुस्तान में 1000 साल तक, स्पेन में 1000 साल तक, इंडोनेशिया जैसे बुद्धिस्टों के मुल्क में अभी इस्लामी मुसलमानों की गवर्नमेंट है। 65 से ज्यादा ममालिक मुसलमानों के पास हैं। इसका मतलब है मुस्तफ़ा के जब थे तो दुनिया हमारी थी, जब मुस्तफ़ा की गुलामी से हट गए तो दुनिया वाले मुझको नचाना शुरू कर दिया। सुनिए गौर से, हुजूर कहते हैं सारी कौमें तुझको खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी, सब टूट पड़ेंगे, लूट लो इन मुसलमानों को। सहाबा ने पूछा सरकार क्या मेरी तादाद कम होगी क्या? नहनो मिन किल्लतिन नहनो यौमइज़िन, क्या उस दिन हम थोड़े होंगे कि ये लोग खा जाएंगे? हुजूर कहते नहीं, बल यौमइज़िन अंतुम कसीर, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज्यादा हो रहोगे मगर तुम्हारी हैसियत सैलाब के जमाने में पानी पर बहने वाली घास बहने वाले तिनकों की तरह होगी। तुम्हारी हैसियत पानी में बहने वाले घास पात तिनकों की तरह होगी, बेवजन। कहा सरकार ऐसा क्यों होगा? आका फरमाते हैं अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम
वअला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दरूद पढ़ने से 10 बार रहमतें नाजिल होती हैं। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब आका अलैहिस्सलाम के वो रहेगा जो जितना ज़्यादा दुनिया में हुजूर पर दरूद भेजा होगा। और एक हदीस में आया है कि जब मुश्किलें बढ़ जाएं, रोज़ी घट जाए, खूब दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाती। व तुकस्सरुल अर्ज़ाक़ व तग़ज़िल हवाइज, रोज़ियाँ ज़्यादा होती हैं, हाजतें पूरी होती हैं। तो रस्म रिवाज समझ के नहीं, इबादत समझ कर खुश दिली के साथ बुलंद आवाज़ से सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि आज आप इस जलसे में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लाखों लोग हैं जो अपने घरों में सोए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर अपने गुनाहों का दाग धो रहे हैं, अपने नामे अमाल में नेकियां बढ़ा रहे हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको गफलत से निकाल कर बेदार रहने का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से प्यार करता है उस बंदे को नेकियों की तौफीक अता कर देता है। मदरसा चलाने वाला, मदरसा कायम करने वाला, मदरसे में पढ़ाने वाले, ये सारे लोग मुक़द्दर के धनी होते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सब तिजारत के लिए है और मदरसा खालिस दीन की खिदमत के लिए। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इस हदीस की रोशनी में डॉक्टर अच्छे हैं, मगर उससे अच्छे हाफिज़ कुरान आलिम दीन हैं। इंजीनियर अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन हुजूर के कहने के मुताबिक उससे अच्छे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हैं। प्रोफेसर, बैरिस्टर, लॉयर सब अपनी अपनी जगह अच्छे होंगे, मगर इस रुए ज़मीन पर सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में पैदल चलने वाला, बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में आराम करेंगे। ये क़यामत की निशानी है। इसलिए ये मत कहें कि साहब उनके पास पैसा है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास फॉर्चूनर है, बहुत खुशनसीब है। नहीं, हुजूर फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी हदीस है। जैसे कुरान में सबसे बड़ी सूरत सूरह फातिहा है, उसी तरह अहादीस में सबसे बड़ी हदीस जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं, जिसे उम्मुल अहादीस कहते हैं, उस हदीस पाक में आया है कि जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए। उसने अपना पाँव हुजूर के पाँव से बिल्कुल मिला दिया, डिसिप्लिन्ड होकर, मुअद्दब होकर। उसके बाद उसने सवाल किया कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में मुझको बताइए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और यह कि तू 5 वक्त की नमाज अदा करे, माह रमज़ान के रोज़े रखे, और इस्तिताअत हो तो हज करे, माल हो तो ज़कात दे,
वो कहने लगा सदक़ता, आपने सच कहा। सहाबा कराम कहने लगे कि हमको ताज्जुब हुआ कि ये सवाल भी करते हैं और कन्फर्म भी करते हैं कि हाँ आपने सच कहा। फिर दूसरा सवाल किया कि अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में मुझको बताइए, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फेथ, ईमान के बारे में मुझको खबर बताइए। तो हुजूर ने कहा ईमान यह है कि तू ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के सारे रसूलों पर, कि सारे रसूल हक हैं, सारी किताबों पर, जितनी किताबें आसमानी हैं वो सब हक हैं। ईमान लाओ आखरत के दिन पे कि मरने के बाद एक दुनिया है जो इससे बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में इस दुनिया का हिसाब किताब होगा, और तकदीर पर कि जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वह सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया है, उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ईमान लाना होगा कि तकदीर हक है, क़यामत हक है, जन्नत और जहन्नम हक है, ज़रा भी कोई शक या कि है कि नहीं है, उसका ईमान रुखसत हो जाएगा। मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि वो ईमान लाए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सारे रसूल हक हैं, जितनी किताबें हैं सब हक हैं, मरने के बाद दोबारा उठना, हिसाब व किताब देना ये हक है। उन्होंने कहा कि आपने सच कहा। फिर सवाल क्या कि अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान क्या है? तो हुजूर ने जवाब दिया। फिर सवाल क्या कि अखबिरनी अनिस्साअ, क़यामत के बारे में मुझको बताइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा मल मसूल अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। मैं इसी बात को बताने के लिए मैंने इस हदीस पाक को आपके सामने रखा है, जो कि आजकल एक आम टेंडेंसी है कि वही कामयाब है जिसके पास महल है, जिसने गाड़ियां खरीद ली, जिसने आलीशान घर बना लिया, जिसने खूब ज़मीन खरीद ली, शहर में ज़मीन खरीद लिया, मॉल बना लिया, फिक्स डिपॉजिट 2-4 करोड़ रुपए कर लिया। हम लोग उसी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन सुनिए हुजूर ने क्या कहा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत की निशानी यह है कि अन तलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि कनीज़ें अपने मालिक को जन्म दे रही, ज़िनाकारी इतनी बढ़ जाए कि उमरा मालदार किस्म के लोग कसरत से बदकारी में मुलविस हो जाए और उनकी नौकरानी बांदियां वो अपने मालिक को जन्म दें। एक दूसरा मफहूम यह है कि बच्चे नाफरमान पैदा होंगे, माँ बाप को आंख दिखाने वाले, कि माँ जिसने जन्म दिया उसी को बच्चे आंख दिखलाएंगे, उसको बच्चे नौकरानी समझेंगे। और आप देख सकते हैं अभी दुनिया में क्या हालात पैदा हो गए। बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को आंख दिखाने वाला, ये क़यामत की निशानी है कि अब दुनिया का विनाश होने वाला, ये दुनिया का विनाश होने वाला। ये लोग कहते हैं दुनिया का विकास हो रहा है, ये विकास नहीं, ये विनाश है कि अब दुनिया की उम्र बहुत कम रह गई है। जिस दिन ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, जिस दिन समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, जिस दिन समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, कोई चीज जमीन पे कायम नहीं रहेगी, सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे, सारे पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे। वो सब होना है। और गाहे बगाहे जलजला का आना, आतिश फशा का फूट जाना, अमेरिका के समंदर में आग लग जाना, जो सब क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत के दिन होंगी, वो धीरे धीरे दुनिया में दिखाई पड़ रही कि दुनिया अब विनाश के कगार पे पहुंच रही है। हुजूर ने क्या कहा, जब देखना कि बच्चे नाफरमान हो जाएं, समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और दूसरी निशानी जो हुजूर ने बयान की, मैं इसी को बयान करना चाहता हूं। आका ने फरमाया कि वअन तरल हुफातल उराता, जब तुम देखो कि नंगे पांव रहने वाला, नंगे बदन रहने वाला, जो कल दूसरों की गाय चराता था, आज जितने मालदार किस्म के लोग मालदा में मौजूद हैं, कलकत्ता में मौजूद हैं, 90% लोग उनके बच्चे हैं जिनके बाप दूसरों की गाय चराते थे, जिनके बाप दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे,
जिनके बाप 5 किलोमीटर दूर चल करके ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाते थे। अक्सर लोग, जितने लोग अभी दिल्ली पंजाब में जा करके कमा करके ठेकेदारी करके 2-4 कमरे का घर बना रहे हैं, बुलेट खरीद रहे हैं, साहब एर्टिगा खरीद रहे हैं, वो अक्सर उसमें वो हैं जिनके बाप कल गरीब थे, जिनके बाप को चप्पल मुयस्सर नहीं थी, जो ईद के दिन चप्पल को सी करके ईदगाह जाते थे। तो हुजूर ने 1500 साल पहले 1500 साल पहले हुजूर ने क्या कहा, जब तुम देखना नंगे पांव नंगे जिस्म रहने वाले बकरी के चराने वाले यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराएं फख्र करें, तो समझ जाना कयामत अब बिल्कुल करीब आ गई है। तो किसी को माल देखने के बाद ये नहीं कहना है कि बड़ा खुश नसीब है। अगर किसी का तकवा बढ़ गया, किसी का सजदा बढ़ गया, किसी की इबादत बढ़ गई, किसी के अखलाक अच्छे हो गए, तब कहें ये अल्लाह का करम है, ये नेक हो गया, इनकी सदक़ात व खैरात इन्होंने बढ़ा दिया, ये हज कर लिया, ज़कात दे रहा है, हलाल माल कमा रहा है। हराम कमाई से अगर 50 करोड़ की मस्जिद कोई बना दे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक पैसा की नेकी नहीं मिलेगी उसको। यही हदीस में है, यही कुरान में है। अगर कोई हराम कमाई करके हर साल उम्रा चला जाए, एक उम्रा कबूल नहीं होगा। अगर हराम पैसे से कोई 1 लाख मस्जिद और 1 लाख स्कूल बना दे, कबूल नहीं होगा। क्योंकि हदीस में आया है कि एक शख्स जो हलाल की एक खजूर सदका करता है, मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यब, यानी जो पाक माल से एक खजूर के बराबर सदका करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला चूंकि पाक है और पाक माल को ही कबूल करता है, तो उस माल को बढ़ाता है। वह युरब्बीहा, अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि एक खजूर जो हलाल माल में से सदका किया, अल्लाह उसको पहाड़ के बराबर कर देता है। हलाल का पैसा जो एक खजूर सदका करे, अल्लाह उसको पहाड़ के बराबर कर देता है। कयामत के दिन वो बंदा देख के दंग रह जाएगा कि मैंने तो एक छोटी सी खजूर खैरात किया था, ये पहाड़ बराबर सवाब। तो ये हलाल माल। अगर कोई हलाल माल खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करता है, और एक बंदा हराम माल से वह हज को जाता है, छोड़ने का नहीं, ये तुम्हारा हक है उस हक को लेने का। तुम भी बाप की औलाद हो, मैं भी बाप की औलाद हूं। ये और बात है कि अगर तुमको 2 बीघा जमीन मिलेगी तो मुझको 1 बीघा जमीन मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि औरत को जमीन बाप की तरफ से भी मिलने वाली है, शौहर की प्रॉपर्टी में भी जमीन मिलने वाली है। जो भी प्रॉपर्टी छोड़े वो, बेटा अगर मर गया तो बेटे की प्रॉपर्टी में भी औरत को हिस्सा मिलने वाला। तो औरत को 3 जगहों से हिस्सा मिलता है। अगर बेटा मर गया तो बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा माँ को, शौहर मर गया तो शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा औरत को, और बाप मर गया तो बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा औरत को। मगर एक लड़का सिर्फ बाप से ही पा सकता है, वह ससुर की प्रॉपर्टी में उसको कोई हक नहीं है। सास मर जाए उसकी प्रॉपर्टी में दामाद का कोई हक नहीं है, चाहे ससुर उसका खरपति क्यों ना हो। बेटी का हक है, दामाद का कोई हक नहीं है। तो औरत को चूंकि 3 जगहों से मिलने वाला, इसलिए उसको सिंगल। लड़के को चूंकि कहीं से नहीं मिलने वाला, इसलिए इसको डबल है। लड़के को डबल, औरत को सिंगल। तो तुम ये मत छोड़ देना अपना हिस्सा, शरीयत ने ये तेरा हिस्सा मुकर्रर किया है, तुम मुतालबा करना। और ये मत कहना कि जो औरत अपने भाई से जमीन ले लिया वो औरत कंगाल हो गई, झूठ बात है। ये समाज में लोगों ने झूठ फैलाया है, अपने बाप की प्रॉपर्टी को गस्ब करने, लूटने के लिए एक गंदी बात समाज में फैला दी है कि जो बहन अपने भाई का से हिस्सा नहीं लिया, वो हिस्सा ले लिया, वो कंगाल हो गई। भाई उसका मुंह मोड़ लिया, अब वह अपने मैके जाने के लायक नहीं रही।
क्या मतलब? वो अपना हक अगर ले लिया तो तुम उसको मेहमान नवाजी नहीं करोगे, तुम उसके लिए दरवाज़ा तुमने बंद कर दिया, तो अपना हक ले लिया, अब जाओ। आदमियत कहाँ गई? इंसानियत कहाँ गई? यहाँ तो अजनबी आदमी भी किसी के घर में मेहमान हो जाए तो भी मेहमान नवाजी करना चाहिए। वो तो तुम्हारी बहन है, वो तो तुम्हारा खून है, ब्लड है। अपना हक वो ले लिया है तो तुमने दरवाजे कैसे बंद कर दिए? जहालत है। जहालत जैसे आप सुनते हैं कि ये अगर खुल गया तो वजू टूट जाएगा, ये जहालत है। आप सुनते हैं कि जो शौहर का नाम ले ले उस औरत का निकाह टूट गया, जहालत है, बेकार की बात है। एक औरत अपने शौहर का नाम 50 बार ले, निकाह का कोई निकाह नहीं टूटेगा, निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता डिसिप्लिन ये है कि शौहर का नाम ना लिया जाए, अदब है। जैसे अदब के खिलाफ, जैसे बाप का नाम अगर बेटा ले लिया तो अगर किसी से पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो कह दिया उन्होंने मेरे बाप का नाम फला। लेकिन अगर बाप का नाम लेके पुकारेगा कि ए अहमद मियां इधर आइए, ये बेअदबी है, ये बदतमीजी है, बाप का नाम लेकर। उसी तरह औरत अगर अपने उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे शौहर का क्या नाम है, ये बोल दे कि मेरे शौहर का नाम अब्दुल हमीद है, मेरे शौहर का नाम अहमद है, मेरे शौहर का नाम जाकिर है, तो वो 1 लाख बार बोले कि मेरे शौहर का नाम जाकिर है, तो कोई निकाह नहीं टूटेगा उसका। लेकिन डिसिप्लिन यही है कि शौहर का नाम लेके पुकारे नहीं उसको, ए जाकिर इधर आओ, ए अहमद इधर आओ। जैसे बड़े बड़े शहरों में ऊंचे पढ़े लिखे दुनियावी पढ़े लिखे हलकों में शौहर का नाम लिया जाता है, ये डिसिप्लिन के अदब के खिलाफ है, मगर निकाह नहीं टूटेगा। उसी तरीके से ये गलत फहमी है कि जो औरत अपने बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले लेती है वो कंगाल हो जाती है, गरीब हो जाती है। ये भी एक गलत बात, एक गलत रीमर है जो समाज में फैला दिया गया है। अपना हक लेने से बंदा गरीब नहीं होता है। जो बहन का हक दबा के खाए हराम है, उस पैसे से जो हज को जाए नहीं कबूल होगा। जो अपनी फूफी का हक दबा ले, जिसका हक बाप नहीं दिया था, इसको मालूम है कि फूफी का हक इसमें है, मगर ये उसको दबा लिया, नहीं दिया, उस पैसे से अगर वह 1 लाख बार उम्रा कर ले कबूल नहीं होगा। हदीस में आया है जब बंदा माले हराम से हज करने के लिए जाता है और एहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है ला लब्बैक वला साअदै, तेरे लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। क्यों? ज़ादो का हराम व हज का मरदूद, तेरा हज का सफर का जो खर्चा है वो हराम का है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। दुनिया में ढंढोरा पीट लिया कि साहब 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया, माला पहना, वहां से लौट के आया, हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब। अल्लाह के नजदीक वो हज ही नहीं है, वो हज चेहरे पे मार दे। कौन? जो हज झूठ बोल के पैसा कमा के गया, जो दूसरों को ठग करके पैसा कमा के हज को गया। ये आज मुसलमानों में आम है, माल चाहिए, चाहे जैसे भी हो, झूठ बोले, शराब बेचे, ताड़ी पिए, दूसरों का हक दबाए, चाहे दूसरों का आल छाट छाट करके दूसरे की जमीन अपनी जमीन में मिला ले, यानी माल चाहिए। सूद खाने का मतलब है कि एक सूद बंदा अपनी मां से जिना करे। ये दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहेगा कि अपनी मां से जिना करे। घटिया काफिर भी, वो भी अपनी मां से मुंह काला करना नहीं चाहेगा। और हदीस में आया है कि सूद खाने के जितने गुनाह हैं उसके 70 दर्जे हैं। गुनाह का जो डिग्री है वो 70 है। उसमें से लोवेस्ट अदना दर्जा यह है कि अन यन का हर रजुल उम्मा, कि एक मर्द अपनी मां से शादी निकाह करे। सबसे अदना, ये जो औरतें सब ग्रुप बना बना करके सूद का कारोबार कर रही हैं कि माल बढ़ जाए, ये जो मर्द सूद का कारोबार करें, उससे टका ले लिया, अपना कारोबार करें, फिर उसको दे रहे हैं, उसको दबा दिया। हराम हराम, सख्त हराम।
वो पैसा से अगर हज करेगा हज कबूल नहीं होगा। उस पैसे से 1 लाख मस्जिद बना दो कबूल नहीं होगा। उस पैसे से मदरसे में दान कर दो कबूल नहीं होगा। हराम पैसे से मुहर्रम में 1000 देग खिचड़ा बना के खिला दो, 1 दाना चावल का सवाब नहीं मिलेगा। इस बात को गिरह बांध कर रखने के अल्लाह पाक है, पाक माल को कबूल करता है। हराम माल खैरात करके सवाब की नियत करना ऐसा ही है जैसे कपड़े में कहीं गंदगी लग गई और उसको पेशाब से धो देंगे तो गंदगी और पूरी बढ़ जाएगी। आला हजरत से पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि हराम माल खैरात करके उसके सवाब की नियत करना ऐसा ही है। आपने कहा कि अगर गंदगी लगे उसको पाक पानी से साफ करोगे तब साफ होगा, लेकिन अगर उसको पेशाब से धोओगे तो गंदगी और पूरी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई हराम माल खैरात करता है, लोगों को इफ्तार करवाता है, हज करता है, हर साल रमजान में उम्रा को जाता है, मदरसे में चंदा देता है, तो क़यामत के दिन उल्टे उस पर केस होगा कि तुमने हराम खर्चा करके सवाब की उम्मीद कैसे कर लिया, तुमने सवाब की उम्मीद कैसे कर लिया। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि एक बंदा दूर से चल करके आता है, पेट उसका चिपक गया है भूख की वजह से, हाथ उठा के सर पे गर्दो गुबार ये दुआ करता है कि या रब या रब या रब। देखने वाला ये कहता है ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि इस हालत में यह है, सर पे मिट्टी, पेट में भूख, आंखें उसकी धसी हुई और दूर दराज से चल के आया है। इस हालत में किसी से कोई मांगेगा तो बंदा दे देगा, और ये अल्लाह से मांग रहा है, जरूर इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। हुजूर कहते हैं लाला अन्ना युस्तजा, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। मत अमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसके बदन का कपड़ा हराम का, उसके पेट में जो ग़िज़ा है वो हराम की है, उसके बदन में जो मशरूब है वो हराम का है। अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। वह रोते रोते आंसू की जगह खून बह जाए फिर भी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम पैसे से कोई मक्का जाए, काबा के अंदर घुस के दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन जो हलाल कमाता हो, मेहनत से पसीना बहाकर हलाल कमाता हो, वो अब उस पर हज फर्ज नहीं है, वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है जो हराम पैसे से काबा में जाके जो दुआ कबूल नहीं होगी, वो हलाल पैसा खा के अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमा लेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारी इज्जत जो दुनिया में है वो माल से नहीं है, तुम्हारी इज्जत जो पूरी दुनिया में है वो तुम्हारे मकान से नहीं है। सहाबा कराम की धमक से दुनिया थर्राती थी, उनके पास खाने को एक खजूर नहीं होती थी, उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल उसमें नहीं होता था, एक कपड़े में 50-50 पैबंद होते थे, मगर उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी नेकी, खुदा तरसी की वजह से अल्लाह ने काफिरों के दिल में हैबत डाल दी। जिस जमीन पे कदम रख दिया वह पूरी जमीन उसकी हो गई, उस जमीन के वह फातेह हो गए। अल्लाह तबारक व तआला माल नहीं देखता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुसलमानों की मदद करता है, सालिहीन की रूहें मुसलमानों की मदद करती हैं। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं, जहां माले हराम हो वहां कोई दुआ कबूल नहीं होती, जिस घर में तस्वीरें हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, जिस घर में कोई जुनूबी रहता हो जो नापाक हुआ रात में और दिन के 10 बजे तक सोया रहा, ना उसको नहाने का ख्याल आया ना नमाज पढ़ा, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। जिस घर में औरतें नापाक हुई रात में और वो नहाएंगी दिन के 3 बजे, जितनी देर वो नापाक रही और अपने घर में घूमती रही, वो जमीन उसके लिए बद्दुआ करती है। इसलिए नमाज फजर पढ़ने के लिए शर्माना नहीं है कि साहब वो नहाए, जिस पर गुस्ल फर्ज हो फौरी नहाए रात में और नमाज अदा करे, क्योंकि जिस घर में नापाक मर्द नापाक औरतें रहती हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते।
जिस घर में मोबाइल चलाने का रिवाज हो, तस्वीर देखने का, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। जिस घर में एलईडी टीवी लगी हुई हो, उस टेलीविजन पे तस्वीरें चल रही हों, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। जब कल परेशानी होती है, बच्चे बीमार होते हैं, 1000 कुंटल गेहूं और मकई की फसल हुई, मगर पता नहीं किधर से आया किधर चला गया, पैसा इधर से आया उधर चला गया। लोग दौड़ते हैं आमिल के पास, तावीज दीजिए घर में बरकत खत्म है। लोग दौड़ते हैं सिर्फ दिन रात डॉक्टर के पास कि मेरा बच्चा बीमार, बीवी बीमार, माँ बीमार, हम बीमार, सारे लोग बीमार, पूरा घर हॉस्पिटल बना हुआ है। घर के सारे लोग सब दवाइयों के ढेर पे जी रहे हैं। सोचना होगा कि आखिर ये मुसीबतें क्यों आई हैं, आखिर इस कदर दौलतों की मौजूदगी में आदमी का चेहरा क्यों सूखा हुआ, आदमी के चेहरे का नूर क्यों खत्म हो गया, घर में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, घर पड़ोसी को देखना नहीं चाह रहा, बात बात पे लड़ाई, मारपीट, केस मुकदमा, दंगा हो रहा है। और डॉक्टर के पास भीड़ है, थानेदार के पास भीड़ है, और जो जाहिल किस्म का आमिल, जो सिफली का अमल करता है, जो गंदा काम करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई। और आजकल पैसा कमाने की होड़ में जाहिल औरत जो कुरान पढ़ना नहीं जानती है, जो तावीज लिखना नहीं जानती, पता नहीं कहां से कौन भूत और प्रेत चुड़ैल को अपने कब्जे में करके आने वाले आदमी को धोखा देने के लिए उनके पास भीड़ लगी हुई है। जाहिल दिग्रेट, ना उसको वजू करने का ढंग मालूम है, ना कुरान पढ़ने का तरीका मालूम है। दरवाजे पे 100 आदमी की भीड़ लगी हुई है और साहब पैसा खूब कमा रही है। अब मौलवी साहब कहते हैं कि साहब वो तावीज लिख रही है, पैसा कमा रही है, अब ये भी पढ़ाई मदरसा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके अब ये भी तावीज लिखना चाहते हैं ताकि हमको भी माल मिले, हम भी कार पे चलें। वो कार पे चलता है, हम भी कार पे चलें। अब मदरसे में कोई पढ़ाने वाला नहीं। आया है किताब में कि जो कुरान का इल्म जिसको दिया गया, अगर वो ये समझ ले कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब व पैसा वाला है, तो आया है कि उसने इल्म दीन की तौहीन कर दी, उसने कुरान पाक की तालीम का अपमान कर दिया। जबकि दुनिया में 1000 एकड़ जमीन कोई खरीदे और हाफिज कुरान आलिम दीन जो कुरान पढ़ता है उस पर अमल करता है, ये किराए के घर में रहे, टूटी चप्पल पहने, और दूसरा आदमी 1000 एकड़ जमीन खरीद रहा, 1000 करोड़ के मकान, उस अरबपति से करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि इसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। और ये आलिम दीन अगर रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ करती हैं, सुराखों की चूटियां उनके लिए दुआ करती हैं। किन के लिए? जो ये समझे कि अल्लाह ने मुझको सबसे बड़ी दौलत इल्म कुरान अता किया, अब वह उस दौलत की हिफाजत करे कि जो पढ़ा है उस पर वह अमल करे। अगर इसने ये समझ लिया कि वो नेताजी मेरे से ज्यादा धनवान है, वो साहब सूदखोर मेरे से ज्यादा खुश नसीब है, उनके पास करोड़ों रुपए है, इस मरदूद ने इल्म कुरान की तौहीन कर दी, इसको वो इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं देखा तुमने कि तुम्हारा बेटा कलकत्ता में इंजीनियर बन रहा, तुम्हारा एक बेटा अमेरिका में बैरिस्टर बन रहा, आपका एक बेटा बंबई में डॉक्टर बन रहा है, वह तीनों बेटा आ गया ईद में, डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब, इंजीनियर साहब, अमेरिका में, बंबई में, कलकत्ता में पढ़ते हैं, और आपके पास है 1000 बीघा जमीन, आपके तीनों बेटे बैरिस्टर बन रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। ईद के दिन आ गए ईदगाह में, अब 1 लाख मुसलमान नीचे बैठा है, मेंबर पे कौन जाके बैठा है? एक हल चराने वाले का बेटा अगर आलिम और हाफिज कुरान बन गया है, वह मेंबर पे चढ़ जाता है, सर पे अमामा बांधकर, हाथ में असा लेकर पूरी कौम को खिताब करता है। इंजीनियर साहब बोलेगा, कह रहे तुम फला मजदूर का बेटा हो, नीचे उतर जाओ, मैं बैरिस्टर बन रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेंबर पे चढ़ूंगा, मैं खिताब करूंगा, मैं सबको नमाज पढ़ाऊंगा। नहीं होगा ऐसा, मुसलमान कबूल नहीं करेगा उसे। एक हल चराने वाले का बेटा अगर आलिम हाफिज बन गया, वही मेंबर पे चढ़ेगा, वही अमामा बांधेगा, वही मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएगा, सारी कौम उसके पीछे नमाज पढ़ेगी। ये बताइए कि हुजूर ने क्या कहा था? तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए,
बैरिस्टर पीछे नीचे है और गरीब का आलिम बच्चा ऊपर मेंबर पे बैठा हुआ है। ये वो इज्जत है जो दुनिया में मिली है इल्म दीन की वजह से। इससे बड़ी इज्जत न बैरिस्टर को, न डॉक्टर को, न इंजीनियर को। अब ये मौलवी साहब अगर 2 पैसा की खातिर अपनी इज्जत में आग लगा दे, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। इसको तो अल्लाह ने कौम का इमाम बनाया था, मेंबर पे चढ़ाया था, लाखों आदमी को इनके पीछे मुख्तदी बनाया था, मगर इसने 2 सिक्के की खातिर अपनी सारी इज्जतों की चादर को तार तार कर दिया। अगर अपने इल्म दीन की अहमियत को समझे तो ये कौम का इमाम रहेगा, नहीं देखा जाएगा ये किराए के घर में रहता है, ये टूटी चप्पल पहनता है। अगर ये इल्म सीखा, उस पर अमल किया, ये गरीब का बच्चा क्यों ना हो, अल्लाह इसे कौम का इमाम और बादशाह बना देता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच्स इट टू अदर्स। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। ये माल बदन का मैल है। आप जिसने मान लिया, हुजूर ने कहा कि क़यामत कायम होगी, हमने मान लिया, फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है। मगर चूंकि हमारे लिए बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको समझाने के लिए हुजूर ने कसम खाई, वरना हुजूर सारे सच्चों के सरदार है, उस सच्चों के सरदार को कसम खाने की क्या जरूरत है। आका फरमाते हैं वल्लाहि बद्दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। ए मुसलमान, अपने घर में सनीमा का माहौल छोड़ दे। अपने घर में व्हाट्सएप पे जो हमारे आवारा बच्चे कभी दालान में, इस पुल पे, कभी उस जगह बैठ के जो व्हाट्सएप में पबजी गेम खेलते हैं और साहब फ्री फायर खेलते हैं, उन बच्चों को बता दे कि तुम्हारा पैदा होने का मकसद ये नहीं है। तुमने काफिरों की पैरवी की, इसलिए काफिर तुझे काट रहा है, इसलिए काफिर तुझे तरह तरह से तंग कर रहा है। कभी SIR के नाम पे, कभी साफ फला के नाम पे, कभी फला के नाम पे। यानी मेरी जमीन, मेरा पैदाइशी वतन, मुझको बेघर करने की साजिशें रची जा रही है। चाहे कुछ भी हो, ये मेरी बदअमली की सजा है। मैंने काफिरों की तरह समझ लिया कि हमको हमेशा दुनिया में रहना। मैंने समझ लिया कि जिसके पास माल है उसी को इज्जत मिलेगी। नमाजी रोजेदार हज व ज़कात करने से क्या होगा, माल कमाइए तब दुनिया सैल्यूट ठोकेगी। ये गंदी फिक्र काफिरों की तरफ मेरे दिमाग में आ गई। तो अल्लाह जो हमें गरीबी में जो इज्जत दिया था, बेसहारगी के आलम में जो दुनिया की सल्तनत दी थी, जो काफिरों के दिल में मेरी हैबत डाल दी थी, वो हैबत को खत्म कर दिया। ये दुनिया आखिरत के सामने ऐसी ही है जैसे तुम में से कोई अपनी अंगुली समंदर में डाल दे। फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि इस अंगुली में कितना पानी है, ये अंगुली कितना पानी लेके लौटी है। जरा गौर से सुनिएगा, हुजूर ने क्या कहा, अल्लाह की कसम, रात में वहां मेरा साथी कौन होगा, उस तारीकी वाली कब्र के उस गड्ढे में मेरे लिए कौन सा काम नूर और रोशनी का सामान होगा। कोई नहीं चर्चा करता, जबकि सबको जाना है। ऐसा नहीं कि किसी को मौलवी साहब को ही मरना है और आम आदमी को नहीं मरना है। टोपी पहने मौलवी साहब, दाढ़ी रखे मौलवी साहब, पंजाबी कुर्ता पहने मौलवी साहब, सच बोले मौलवी साहब, अजान दे मौलवी साहब, रमजान का रोजा रखे मौलवी साहब, तरावी 300 रात में पढ़े मौलवी साहब, और हम तो सिर्फ 5 दिन में तरावी पढ़ा, अपना छेता पूरा किया और फिर बिल्कुल आजाद हो गए, जैसे कि हमने अपना एक बोझ उठा दिया। जबकि फजर की नमाज पढ़ना इतना बड़ा फर्ज है कि उसके सामने तरावी की नमाज की कोई हैसियत नहीं है। तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत है। आदमी नहीं पढ़ेगा तो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है, मगर फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है, जोहर पढ़ना फर्ज है, इशा पढ़ना फर्ज है। अब फजर सिर्फ 5 दिन तरावी पढ़ा, जैसे कि एक रस्म अदा कर दिया कि हाँ हमने पढ़ लिया। रमजान की हर रात में तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। हर रात 3 दिन में खत्म हो जाए, मगर तरावी की 20 रकत तो हर रात पढ़ना पड़ेगा। चाहे एक ही दिन में पूरा कुरान पाक खत्म कर ले आदमी ईशा के लिसरे के फजर तक, लेकिन 300 रात 20 रकत तरावी मर्द को भी पढ़ना है, औरत को भी पढ़ना है।
ये जो छेता वाला कारोबार चल रहा है कि 3 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में पढ़ लिया, उसके बाद फ्री हो गए, अपना जहां चाहे जाएं, नहीं। रमजान इबादत का महीना, रमजान का एक एक मिनट कीमती है। साल के 11 महीने मारे मारे फिरे तो पेट नहीं भरा, एक महीना मारे मारे फिरोगे तो कितना पेट भर जाएगा। और जो रोजी देने वाला अल्लाह है, उसकी खास इबादत का मौसम है रमजान। रमजान में कम से कम बंदा तरावी में एक ख़त्म सुने, उसके अलावा 2-3 ख़त्म कुरान और अलग से करे। कुरान पाक के नुज़ूल की सालगिरह का महीना है रमजान। कुरान की वजह से ही रमजान को इतनी फजीलत मिली कि उसमें शब कदर है, उसमें एतकाफ है, उसमें तरावी है, उसमें इफ्तार कराने का सवाब रोजा रखने के बराबर है, सहरी का सिस्टम है। इसको वैल्यू देते हैं। हलाल तरीके से खूब कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए और उसकी ज़कात निकालिए। 1 लाख है तो 2500 ज़कात निकालिए। 1 करोड़ अल्लाह ने दिया है तो 2.5 लाख ज़कात निकालिए। अगर 2 करोड़ रुपए आपके पास हैं तो 5 लाख ज़कात फर्ज है। 1 पैसा भी अगर आपने उसमें नहीं दिया, सारा माल नापाक हो जाएगा, सारे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। ऐसा नहीं कि जमीन से जो फसल पैदा हुई 100 केजी आप पर वाजिब है तो आप 50 निकाले, 50 नहीं निकाले, बोला हमने निकाल दिया, सारा माल तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो माल ज़कात ना देने की वजह से तबाह होता है, खुश्की में, तरी में, आग लगने से, सैलाब में बह जाने से, वो ज़कात ना देने की वजह से होता है। इसलिए माल का कोई वैल्यू नहीं। हदीस सुनिए, मैं सुनाता हूं। हदीस में आया है कि आका फरमाते हैं, वल्लाहि मत दुनिया फिल आखिरा। चूंकि आज मस्जिदें मेरी वीरान है, माल की चाहत, मदरसा उजड़ गया, मदरसे में कोई अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, जबकि यह प्रधानमंत्री से बेहतर है, प्रेसिडेंट से बेहतर, मगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कब होगा? जब मरने के बाद क़यामत कायम होगी, जब सारी दुनिया छूट जाएगी। और क़यामत के दिन जब इल्म वालों का मर्तबा ये देखेंगे, तब कहेंगे कि काश मैं अपने बेटे को डीएम नहीं बनाता, आलिम दीन बना दिया होता। ये तो क़यामत के दिन एहसास सबको होगा, लेकिन एहसास होने से क्या होगा? दुनिया में अमल है, वहां सिर्फ बदला है। वहां एहसास, दुनिया में एहसास हो जाए तो यहाँ अमल करने का टाइम है, मगर क़यामत के दिन एहसास होगा तो क्या होगा? आला हजरत ने कितनी प्यारी बात की, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत के दिन अगर तुम मान भी गए तो वहां मानने से क्या होगा? क़यामत के दिन तो सारे कुफ़ार और मुशरिकीन जब मुसलमानों का इनाम देखेंगे, सब कहेंगे कि काश मैं ईमान ले आया होता, काश मैं कलमा पढ़ लिया होता, काश मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कहता। सबका अंजाम वही होगा। दुनिया में ये कुफ़ार और मुशरिकीन आज ढेठ और दिलेर हो गए हैं तुम्हारी बदअमली की वजह से। ये काफिर बोल रहे हैं कि कोई क़यामत का दिन नहीं होगा। क़यामत के दिन विश्वास करने वाले जान लें कि क़यामत नहीं कायम होगी। ये खबीस, ये मरदूद, जिस दिन वह मरेगा 2-4-10 दिन के बाद, 2-4-10 साल के बाद, जब उनके घर वाले आग में जला जला के ठोक ठोक करके उसके पूरे बदन को कोयला बना के राख कर देंगे, ये उनसे कहे कि बदतमीज, ये बता और क़यामत क्या है? बड़ी क़यामत तो वहां कायम होगी जहां तुम्हारे सड़े हुए बदन में जान डाल के दोबारा तुमको जिंदा करके हिसाब लिया जाएगा। वो तो बड़ी क़यामत होगी। और ये भी क़यामत से कम नहीं है कि तुम हालत कुफ्र में मरे और तुम्हारे बदन में आग लगा दी गई और तुमको मार मार के तेरे जिस्म को कोयला बना दिया गया। ये कोयला बनने वाला, ये सड़ने वाला, ये कहता है कोई क़यामत कायम नहीं होगी। तुम्हारे अकीदे का मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम हो किसी कुफ़ार और मुशरिकीन के पीछे पड़े हुए हो। उसी काफिरों की तरह तेरा बेटा बाल रख रहा है, उन्हीं काफिरों की बेटियों की तरह तुम्हारी बेटियां जीन्स और टी शर्ट पहन रही हैं, उन्हीं काफिरों के माल कमाने की तरह तुम्हारे समाज में माल कमाने का होड़ लगा हुआ है। शादी ब्याह में साहब डांस है, नाच गाना है, और साहब काफिरों की तरह जहेज का मुतालबा है, उन्हीं काफिरों की तरह। ये बता दीजिए कि ये जो आज क़यामत का मजाक उड़ा रहा है, हमारे पैगंबर आजम का मजाक उड़ा रहा है, कुरान का मजाक उड़ा रहा है, मदरसे का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारी निगाहों के सामने ये तुम्हारी कुरान का मजाक उड़ा रहा है, ये कभी भी गैरत नहीं जागती कि आखिर क्या हो गया मुझसे कि मेरे सामने मस्जिदों का मजाक, कुरान का मजाक, क़यामत का मजाक उड़ाया जा रहा है।
आपको एक हदीस सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उस हदीस पाक में क्या कहा गया है? जिसके लिए हम बेचैन हैं वो चीज की उसकी हैसियत क्या है? हुजूर ने कहा, अल्लाह की कसम, हुजूर को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी। हुजूर ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ये कुरान है, उसमें शबे कदर है। पूरा रमजान में नेकी इतनी बढ़ जाती है कि नफल फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज 70 गुना ज्यादा वजनी हो जाता है। रमजान रोजा एक ढाल है जो बंदे को गुनाहों से बचाता है। रमजान के महीने में दोज़ख के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। रमजान के महीने में आदमी बात कम करे, गीबत करना छोड़ दे, चुगलखोरी करना छोड़ दे। दूसरों से मिलेगा तो तीसरे की गीबत होगी, हाँ मौलवी साहब, तो उस तरह मिलना छोड़ दे, लोगों से बातें करना बंद कर दे, मोबाइल का इस्तेमाल कम करे, टेलीविजन को बंद कर दे, कि एक महीना कंप्लीट बंदा जन्नती बन के गुजारे, ताकि इसकी बरकतें साल के 11 महीने अल्लाह बंदों को अता फरमा दे। अब रमजान के बारे में जापान का एक गोल्ड मेडलिस्ट कहता है कि मुसलमानों में कैंसर कम है दूसरी कौम के मुकाबले में। यहूदियों के मुकाबले में मुसलमानों में पेट का कैंसर कम है, क्रिश्चियनों के मुकाबले में मुसलमानों में पेट का कैंसर कम है, बुद्धिस्टों के मुकाबले में मुसलमानों में पेट का कैंसर कम है, मुशरिकों के मुकाबले में मुसलमानों के यहां पेट का कैंसर कम है। क्यों? वो कहता इसलिए है कि मुसलमान 12 महीने में एक महीना कंप्लीट 12 से लेकर 16 घंटे तक ये भूखे रहते हैं। भूख की वजह से इनके पेट में कैंसर का कीड़ा अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं होता, अगर हो गया है तो कंप्लीट एक महीना तक 15 से लेकर 12 घंटे तक भूखा रहने की वजह से कैंसर के कीड़े उसके मर जाते हैं। इसलिए इनको दूसरी कौमों के मुकाबले में पेट का कैंसर कम होता है, मगर दूसरों के यहाँ 100% है, तो यहाँ उसका मिनिमम परसेंट है। क्यों? ये रोजा रखते हैं, तो रोजा जन्नत दिलाता है मरने के बाद, कैंसर से बचाता है दुनिया में। रोजा मरने के बाद जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबे रैयान है, जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। मगर दुनिया में चेहरे पे नूर लाता है रोजा, दिल में सेटिस्फैक्शन लाता है रोजा, जिंदगी में पेशेंस लाता है रोजा, जिंदगी में सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स को प्योरीफाई कर देता है ये रोजा। तो हुजूर ने कितना बड़ा इनाम रोजे की शक्ल में दिया है। सेहत यहां मिलेगी, कनात यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, दौलत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, चेहरे पे नूर यहां मिलेगा, और सेहत तंदुरुस्ती यहां मिलेगी, और मरेगा तो मरने के बाद जन्नत वहां मिलेगी। और साइंसदान कहते हैं, चाइना को ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हॉलैंड का पादरी कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान के उत्तराखंड के रामदेव कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, यहां तक के आज डॉक्टर कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा बीमारियां हैं, ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा बीमारियां हैं। जो दिन भर में 10 बार खाएगा वो ज्यादा बीमार होगा, उसकी छोटी आंत खराब होगी, बड़ी आंत खराब होगी, उसका स्टमक खराब होगा, गुर्दा खराब होगा, प्रोस्टेट की बीमारी होगी, उसको अब साहब बेशुमार अमराज होंगे। सारे अमराज ज्यादा खाने की वजह से। जो जितना कम खाएगा उतना ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ वो रहेगा। इसलिए डॉक्टर से लेकर के पंडित जी तक, पंडित जी से लेकर पादरी तक, पादरी से लेकर वैज्ञानिक तक, सारे लोग कहते हैं हेल्दी रहना है तो कम खाइए, हल्का फुल्का रहिए। ये सारे लोग आज कह रहे हैं, मगर आज से 1500 साल पहले, जबकि न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटरी थी, न उस वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम दुनिया में था। उस जमाने में पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो जहां दुनिया के करोड़ों वैज्ञानिक की नजर आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। यह इस बात की दलील है कि न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न डॉक्टर बड़ा, न लॉयर बड़ा, आला हजरत की माने तो सबसे आला व औला हमारा नबी
सबसे पहला व वाला हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सब्लाइम एंड द हाईएस्ट, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट, आवर प्रॉफिट इज द बिलव्ड मैसेंजर ऑफ हिज क्रिएटर, आवर प्रॉफिट इज द ब्राइडग्रूम ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द हियरआफ्टर, आवर प्रॉफिट हैज सच ए ब्यूटीफुल complexion, the beauty itself takes an oath by his attraction. Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can keep because he has these powers. Our prophet will help the helpless through his compassion. O Raza, give this good news to those who are grief ridden. कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अच्छे नबी का अच्छा पैगाम, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अच्छे नबी का अच्छा पैगाम, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। जैसे दरवाजे पर अगर नहर है, 5 बार कोई नहाए तो बदन में मैल नहीं रहेगा, उसी तरह यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, जो 5 वक्त नमाजें पढ़ता है, अल्लाह इस नमाज के सदके में सारी खताओं को माफ कर देता है। ये नमाज हमारे लिए रहमत है, ये रोजा हमारे लिए रहमत है। और ये जो माल की तलाश में आप पागल हो रहे काफिरों की तरह, अल्लाह ताला काफिरों के दिल में जो आपका डर था, जो हैबत थी, उसको ख़त्म कर दिया। बस एक हदीस सुनाऊं, आप इसको गिरह बांध के लेके जाइए और अपने घर में इसको, अपने बाल बच्चों में इसका तबसरा कीजिए। जब मोहल्ले समाज में बैठिए तो उस वक़्त का तबसरा कीजिए। वो हदीस पाक यही है, आका फरमाते हैं, आखिर ज़माने में दुनिया की सारी कौमें तुझको खाने के लिए दौड़ पड़ेंगी, जिस तरह दस्तरखान बिछाने के बाद एक बंदा आवाज़ देता है कि आइए खाना खाइए, और सारे लोग दस्तरखान पे जाके टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी। यूशकुल उमम अंतदा, यानी ये उम्मतें, दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को खा जाओ। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, सरकार क्या उस जमाने में मेरी तादाद कम रहेगी कि दुनिया की सारी कौमें मुझको खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी? मुशरिक कहेंगे, ए यहूदी आओ मुसलमान को खा जाओ। यहूदी बोलेगा, ए नसरानी आओ मुसलमानों को खा जाओ। जैसे अभी हाल हो रहा है फिलिस्तीन का, अभी हाल हो रहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों का। सारे कुफ्र एक हो रहे हैं, मुसलमान तन्हा पड़ रहा है, सब मिलके चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। सबको इस्लाम खटक रहा है, सबको कुरान खटक रहा है, सबको दाढ़ी खटक रही है, सबको टोपी खटक रही है। ऐसे में अगर तुम्हारे बच्चे 24 घंटे गुटखा खा के, जोकर की तरह बाल बना के, जींस टी शर्ट पहन के दूसरों की बहू बेटी को उसी तरह तलाश करते रहे, जैसे एक कुत्ता एक हड्डी को खोजता है, उसी तरह यह हड्डी की तरह कुत्ता बनकर समाज में दूसरों की बहू बेटी को तलाश करे। जिसको डीएम बनना था वो छोकरीबाज हो गया, जिसको डीएम बनना था वो साहब आशिक बन गया, जिसको आईएएस ऑफिसर बनना था वो अपनी गुटखा खा खा के सेहत को कैंसर के हवाले कर दिया। ये बच्चे तुम्हारे मुस्तकबिल के रखवाले, जिन्होंने अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब तबाह बर्बाद कर डाला। तुमने इन काफिरों को देखकर सबक नहीं सीखा। मुसहर के बच्चे डीएम बन रहे हैं, संथाल के बच्चे डीएम बन रहे हैं, गांव देहात के आदिवासी के बच्चे 8-8 घंटे पढ़ के, 16-16 घंटे पढ़ के मेहनत से आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे गुटखा खोर बन रहे हैं। तुम्हारे बच्चे लड़की पे दिल फेंक देने वाला आशिक बन रहे हैं। अपनी चचेरी बहन, अपनी ममेरी बहन, अपनी फुफेरी बहन, उसको जिसको अगर कोई काफिर उस पर बुरी निगाह डाले तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, मगर ये अपना तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा, मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? आका फरमाते, हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत, यानी तेरी हैबत जो काफिरों के दिल में थी वो निकाल दी जाएगी, तुम बेफसन हो जाओगे, तुझको सारे लोग मार के खाना चाहेंगे। ये बात इसलिए होगी कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम मरने को नापसंद करोगे, जबकि जिहाद करना तुम्हारी ज़िन्नत है,
जबकि मुजाहिद पैदा करना ये तुम्हारी जीनत है। दुनिया से क्राइम मिटाने के लिए मुजाहिद औलाद पैदा करना होगा, खखेड़ मोल लेना होगा, जिना, शराब, सूद, जुआ, सट्टा सबको खत्म करने के लिए जबान पे शर्मिंदगी का ताला नहीं बल्कि जबान पे हक़गोई के दरवाजे खोलना होगा। बगैर जान की परवाह किए बोलना पड़ेगा जिना के खिलाफ, शराब के खिलाफ, मुतालबा जहेज के खिलाफ, बेपर्दगी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ। बोलने के लिए जिगर तो चाहिए। जब बंदा माल के पीछे पागल होगा, हक बोलेगा, जगह छूट जाएगी, इलेक्शन में हार जाएगा, हक बोलेगा, उसको समाज के लोग समाज से बाहर कर देंगे। तो अब इनसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे अभी नहीं मरे, अभी जिंदा हैं, बच्चे छोटे हैं, बेटी छोटी है, अब साहब बीवी अभी शादी नई हुई है। यानी हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, मरने को लोग नापसंद करेंगे और दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत सीने में पालेंगे। घर भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, अच्छा कपड़ा भी हो जाए। ईद के दिन चाहे रमजान का कोई रोजा रखे ना रखे, मगर नया कपड़ा चाहिए, सेवैयां चाहिए, कर्जा ले करके बच्चों के कपड़े का मुकाबला चाहिए। जो जाहिरी चीज है उस पे जोर दिया। शबे बारात ये रात भर नमाज पढ़ने की रात है, लोगों ने हलवा पे जोर दे दिया, लोगों ने पूड़ी पे जोर दे दिया, लोगों ने बादाम का हलवा, चना का हलवा, सूजी का हलवा, तरह तरह का हलवा उस पे जोर दे दिया। ये नहीं कहता कि हलवा खाना हराम, साहब हलवा खाना, मगर हलवा खाना मकसद नहीं था। मकसद था पूरी रात जाग कर अपने गुनाहों की माफी। लोगों ने हलवा पे जोर दिया, सजदा खत्म हो गया, रात भर जागना खत्म हो गया। ईद का मतलब है जो 30 दिन रोजा रखा उसके लिए खुशी का दिन है आज। अल्लाह का शुक्र कि मैंने इबादत में कामयाब हो गया, 300 रोजे रखने में कामयाब हो गया। तो खुशी जिसकी होनी चाहिए वो बातें खत्म हो गई। अब सिर्फ कपड़े का मुकाबला, जैसे काफिरों के यहाँ है, उसके यहाँ चंदा करना है, मूर्ति बनाना है, शराब पीना है, नाचना गाना है, मूर्ति को जाके पानी में फेंक देना है। यानी पूजा का मतलब नाचना, पूजा का मतलब गाना, पूजा का मतलब शराब पीना, पूजा का मतलब थिरकना, पूजा का मतलब साहब वो डीजे बजाना, पूजा का मतलब साहब गाना गाना। वही तुमने सीख लिया उनसे क्या कि तुम्हारी तवज्जो हलवा की तरफ चली गई, सेवई की तरफ चली गई, तुम्हारी तवज्जो सिर्फ कपड़े के मुकाबले की तरफ चली गई, तुम्हारी तवज्जो सिर्फ जाहिर के सजाने की तरफ चली गई। तकवा से तवज्जो हट गई, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया, सिर्फ जाहिर का मुकाबला। हुजूर कहते हैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से तेरा जो एक डर मुशरिकों के दिल में था वो निकल गया। के दिल में जो तेरी हैबत थी वो खत्म हो गई। तो अब करना क्या है? करना यही है कि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। दुनिया वालों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है कि अब सच्ची तौबा करें। कल मौत आ गई, मर गया, हिंदुस्तान तो अपनी जगह रहेगा, मगर हम कब्र में पहुंच के वहाँ हिसाब किताब देने के लिए हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, बल्कि कब्रिस्तान की ज़्यादा फिक्र करनी है कि मेरा कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा। अब ज़रा गौर से सुनिए आप, आखिरी बात हमारी, इस्लाम के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद मत रहे कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। 1500 साल में हमने यही देखा है। आज जितने लोगों ने इस्लाम मिटाने की कोशिश की, अल्लाह ने उन सबों को मिटा दिया, सारे लोग मिट गए। एक कलमा पढ़ने वाला था, लोगों ने कहा मिटा देंगे, अल्लाह ने 1 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया। फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर लोगों ने बोला मिटा देंगे, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। आज की तारीख में 1500 साल गुजर जाने के बाद 200 करोड़ चेहरा भाई होके उस पर बुरी नजर डाल रहा है, ये फुफेरा भाई होके अपनी बहन पे बुरी नजर डाल रहा। अब तो हद ये हो गई कि ज़मीर इतना मुर्दा हो गया, लोग अपनी हकीकी बहन पे बुरी निगाह डाल रहा है। लोग इस कदर मर गए, सड़ गए, लोग दौलतों और मकान और गाड़ी की चाहत में अंदर से इतना खोखला हो गए, सड़ गए। एक बाप अपनी बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है। ये बता दें कि ये दुनिया अब रहने के काबिल रही क्या है? अब एक पाकीज़ा रिश्ता था बाप बेटी का, वो भी जख्मी हो रहा है। एक प्यार पाकीज़ा रिश्ता था भाई और बहन का,
वो भी जख्मी हो रहा है। ये व्हाट्सएप कल्चर, फिल्म कल्चर, मोबाइल कल्चर, ये दुनिया कमाने की हवस वाला कल्चर, उसने समाज से मोहब्बतों को मिटा दिया, औरतों से हया को मिटा दिया। इन औरतों को कहते हैं कि जो तुम वेशभूषा अपनाए हुए हो, जींस टी शर्ट पहन के, सर से दुपट्टा हटा के, हाथ में मोबाइल लेकर के, ये मदरसे में 10-10 साल पढ़ने के बावजूद एक काफिर के साथ भागने वाली, इसका मतलब है हिजाब एक रस्म है साहब, मदरसे में जाना आना एक रस्म है, मगर हकीकी डर जो अल्लाह का दिल में होना चाहिए, क़यामत का खौफ, हिसाब किताब का खौफ, रसूल पाक को मुंह दिखाने का खौफ, जो असल तालीम की जान है वो खत्म है। खाली रस्म है, पगड़ी है, अमामा है साहब, फूल माला डालना है, रिश्तेदारी निभाने के लिए साहब मिठाई का डब्बा पैक करना है, कार्ड छपाना है, रिश्तेदार को बुलाना है और सेल्फी लेना है। जिस दिन वो आलिम हाफिज बना उसी दिन हराम काम करना है, फोटो लेना है, यानी सारा काम रस्म बन गया। वो अल्लाह का डर कहाँ गया, रसूल पाक से हया कहाँ गई, कब क़यामत का खौफ, कब्र का खौफ, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने का खौफ, ये सारी बातें मिट गई। इसीलिए निकाब पहनने के बावजूद भी काफिरों के साथ भाग रही हैं, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी दूसरों से दिल लगा रही है। इसका मतलब है किताब पढ़ी जा रही है मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि किताब के साथ तरबियत की जाए, उसको अल्लाह का डर दिल में डाला जाए, वह समझ ले कि मैं मुसलमान हूं, मुझको नबी को मैं क्या चेहरा दिखलाऊंगा, मैं नबी को क्या चेहरा दिखलाऊंगी, ये दिल में डालना होगा। वरना ये खाली काफिरों का देखा देखी, ये साहब सिर्फ ड्रेस पे तवज्जो है, गाड़ी पे तवज्जो है। लड़का चाहे शराबी पापी हो मगर 2-4 पैसा माल है तो उसी से शादी करेंगे, और एक बच्चा मुत्तकी परहेजगार जन्नती आदमी है, आलिम है, पैसा उसके पास कम है, उससे ब्याह नहीं करना है क्योंकि मौलवी साहब है, कितना पैसा कमाएगा। कैसी सोच समझ घटिया हो गई हमारी। काफिरों ने मुझको मिटाने की कसम खा लिया और एक हम हैं, हमको इस्लाम बचाने की कोई फिक्र नहीं है। मैं आवाज देता हूं कि तुम भी कसम खा ले कि तुमने मिटाने की कसम खाया है, अब हम भी इस्लाम बचाने की कसम खा लिए हैं। अब हम पर्दा बचाएंगे, अब हम मदरसा बचाएंगे, अब हम इस्लामिक वैल्यूज बचाएंगे, अब हम अपनी खानकाहें बचाएंगे, अपनी दाढ़ी बचाएंगे, माँ बहन का पर्दा बचाएंगे, हम नमाजें बचाएंगे, हम रोजे बचाएंगे। अगर आपने ये बचा लिया तो फिर जन्नत तो वहां मिलेगी जो दुनिया में हमारे बाप दादाओं को सल्तनत मिली है। हिंदुस्तान में 1000 साल तक, स्पेन में 1000 साल तक, इंडोनेशिया जैसे बुद्धिस्टों के मुल्क में अभी इस्लामी मुसलमानों की गवर्नमेंट है। 65 से ज्यादा ममालिक मुसलमानों के पास हैं। इसका मतलब है मुस्तफ़ा के जब थे तो दुनिया हमारी थी, जब मुस्तफ़ा की गुलामी से हट गए तो दुनिया वाले मुझको नचाना शुरू कर दिया। सुनिए गौर से, हुजूर कहते हैं सारी कौमें तुझको खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी, सब टूट पड़ेंगे, लूट लो इन मुसलमानों को। सहाबा ने पूछा सरकार क्या मेरी तादाद कम होगी क्या? नहनो मिन किल्लतिन नहनो यौमइज़िन, क्या उस दिन हम थोड़े होंगे कि ये लोग खा जाएंगे? हुजूर कहते नहीं, बल यौमइज़िन अंतुम कसीर, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज्यादा हो रहोगे मगर तुम्हारी हैसियत सैलाब के जमाने में पानी पर बहने वाली घास बहने वाले तिनकों की तरह होगी। तुम्हारी हैसियत पानी में बहने वाले घास पात तिनकों की तरह होगी, बेवजन। कहा सरकार ऐसा क्यों होगा? आका फरमाते हैं